Hello students, in this lecture we will see numerical number 8 based on transient analysis. So क्या दिया है numerical में? In the network shown the switch is changed from position 1 to 2. तो मैंने लास्ट numerical भी ऐसे ही किया था जिसमें switch position 1 से 2 पे जा रहा था और ये आपको ध्यान में रखने का है जब भी switch आपका position 1 पे रहता है then you have to assume that the steady state condition is reached. ये उन्होंने ये न्यूमेरिकल में लिख के दिया है बट अगर वो नहीं लिखा है फिर भी आपको ये ध्यान में रखने का है व्हेन द स्विच इज एट पोजीशन 1 द स्टेडी स्टेट इज रीच फाइंड द वैल्यू ऑफ आई डी आई बाई डी टी एंड डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस। सो लास्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल हुआ था उसमें आरसी सर्किट था, अभी हम लोग ये आरएल सर्किट एनालाइज कर रहे हैं। सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल में आपको 3 इंस्टेंसेस पे सर्किट को एनालाइज करने का रहता है। एट t इज इक्वल टू 0 माइनस यू हैव टू एनालाइज द सर्किट एंड व्हेन यू आर सेइंग t इज इक्वल टू 0 माइनस मींस स्विच किधर रहेगा, तो स्विच आपका रहेगा पोजीशन 1 पे और इसमें आपको अज्यूम करने का रहता है दैट द स्टेडी स्टेट इज ऑलरेडी रीच। तो ये आपको प्रॉपर मॉडिफिकेशन करके आपको I0 माइनस फाइंड आउट करने का रहता है। सो देन यू हैव टू एनालाइज द सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। 0 प्लस मतलब स्विच कौन से पोजीशन पे जाएगा, स्विच इज एट पोजीशन 2 एंड दिस इज नथिंग बट द सडन चेंज एंड फॉर सडन चेंज कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट बट इंडक्टर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। तो यू हैव टू डू द नेसेसरी मॉडिफिकेशन एंड थर्ड फॉर t ग्रेटर देन 0 यू हैव टू एनालाइज द सर्किट। तो चलो हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। उन्होंने करंट एट t इज इक्वल टू 0 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द करंट दे आर आस्किंग एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। पहला है एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, सो यू हैव टू राइट डाउन स्विच इज एट पोजीशन 1 एंड दिस इज फॉर अ लॉन्गर टाइम द स्टेडी स्टेट हैज बीन रीच। सो वी विल अज्यूम दैट द स्टेडी स्टेट हैज बीन रीच एंड नाउ you have to modify the circuit. So what you will be doing here, switch आपको कौन से पोजीशन पे दिखाने का है, तो पोजीशन 1 पे आप दिखा दोगे और ये 20 ओम का कुछ काम नहीं है। So 20 ओम here you have to remove from this circuit and when the steady state is reached, inductor acts as a short circuit. So inductor को आपको क्या दिखाने का है, इधर शॉर्ट सर्किट करके दिखाने का है। So you have to do this necessary modification. The first modification is about the switch. So ये इधर कनेक्ट हो गया और ये इंडक्टर को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया और ये करंट को आप क्या नाम दोगे, तो I0 माइनस। क्या आप I0 माइनस फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, वी कैन इजीली फाइंड आउट I0 माइनस। सर्किट इज कंप्लीटेड एंड दैट द करंट विल बी 40/10 एंड इट टर्न्स आउट टू बी 4 एम्पियर। या फिर आप KVL भी लगा सकते थे, मैंने वो फॉलो नहीं किया था इधर से। So, लेकिन आप लिख सकते हैं 40 माइनस 10 I of 0 माइनस is equal to 0 and I0 minus turns out to be 4 ampere. So I0 minus हो गया है, कैलकुलेट किया है। Now we'll proceed for the next part. Here we have to analyze the circuit at t is equal to 0 plus. तो switch किधर रहेगा, तो you have to write down switch is at position 2. अगर switch आपका position 2 पे जाता है तो ये 40 वोल्ट जो सप्लाई इधर कनेक्टेड है इसका एक एंड कनेक्ट नहीं होगा एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू शो स्विच इज एट पोजीशन 2 एंड डोंट शो दिस 40 वोल्ट सोर्स ओवर हियर। सो ये 40 वोल्ट सोर्स यहां से हट गया है और स्विच हम लोग पोजीशन 2 पे इधर दिखा देते हैं। तो ये हम लोग क्लोज कर देंगे और ये करंट का नाम क्या हो जाएगा, सो ये करंट को हम लोग डिनोट कर देते हैं I0 प्लस। तो I0 प्लस क्या हो जाएगा, नाउ यू हैव डन सडन चेंज ओवर हियर इन द स्विच पोजीशन। So this is a sudden change and for sudden change inductor acts as open circuit. तो inductor acts as open circuit, तो ये modification भी करना पड़ेगा आपको। चलो इंडक्टर को ओपन सर्किट बना दो, बट क्या आप इंडक्टर में से करंट जो है वो सडनली चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। So for that purpose inductor, though inductor is acting as open circuit, you have to show a current source over here which is equal to the I0 plus and that is nothing but 4 ampere. पहले इनिशियली करंट क्या था इसमें से, इंडक्टर में से जाने वाला 4 एम्पियर। इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टर वोंट अलाउ द सडन चेंज इन द करंट थ्रू इट। तो इधर हम लोग इधर 4 एम्पियर सोर्स इधर दिखा देंगे। सो अभी आप I0 प्लस फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, यू कांट अप्लाई KVL because here there is a current source. So I0 plus आ जाएगा इधर 4 ampere because the direction of the I0 plus and this current source is matching. ध्यान में रखिए कभी भी इंडक्टर का प्रॉब्लम रहेगा तो I0 माइनस और I0 प्लस दोनों सेम हो जाएंगे and they turn out to be same. In this case it is equal to 4 ampere. Next, अभी for t greater than 0 you have to analyze the circuit.
So for t greater than 0 switch किधर रहेगा? Switch is at position 2 and inductor will start showing its property. So inductor ये picture में आ जाएगा and this 40 volt won't be the part of this circuit. So ये 40 volt को मैं हटा देता हूँ. One more modification you have to do, you have to complete the circuit by keeping the switch at position 2. और ये current को हम लोग क्या नाम देंगे? I of t. What about the current source? Current source will be there across the inductor in parallel with the inductor. और current source का value कितना रहेगा? हम लोग ने calculate किया था, वो था 4 ampere. Now you have to analyze this circuit. This is the circuit for t greater than 0. Inductor will start showing its property along with this current source. So अभी हम लोग क्या करेंगे? इधर KVL लगा देते हैं. So when you are applying KVL, you need to assign the sign for the voltages across the elements. So here you will have minus 20 I of t, minus 10 I of t, and now you have to write down the voltage across the inductor. And voltage across the inductor कैसे denote किया जाता है? So formula है L di by dt. This is the how you can write down the voltage across the inductor. So minus 4 हेनरी का 4 इधर आ गया है, d by dt. ये 4 हेनरी के वजह से इधर 4 आ गया है, d by dt. And now what is the current through the inductor? Current through the inductor is I of t. और ये 4 एम्पियर भी है और वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, सो माइनस 4 हो जाएगा. सो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ आई ऑफ टी. 4 एम्पियर इज गोइंग अप, सो माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0. सो आप जब ये सॉल्व करेंगे यू विल गेट माइनस 30 आई ऑफ टी और इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, सो यू विल गेट माइनस 4 डी आई टी बाई डी टी इज इक्वल टू 0. डेरिवेटिव ऑफ दिस 4 विल बिकम 0. सो आपको इधर डी आई बाई डी टी मिल गया है. And you can now substitute t is equal to 0 plus. So what you will get? Minus 30 I 0 plus minus 4 d I 0 plus by dt and that is equal to 0. So d I 0 plus by dt क्या आ जाएगा? So ये पहले तो right hand side में चला जाएगा and here you will get 30 I 0 plus और ये इधर division by 4 हो जाएगा, rather a division by minus 4 हो जाएगा. So this will turn out to be माइनस 7.5 और I 0 प्लस का क्या वैल्यू आया था? वो 4 एम्पियर था, तो मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. एक्चुअली 4 पहले ही सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था, तो इधर आपको आंसर आ गया माइनस 30 एम्पियर पर सेकेंड. तो हम लोग ने डी आई बाई डी टी फाइंड आउट कर लिया है, t इज इक्वल टू 0 प्लस. अभी आपको d2i बाई dt भी फाइंड आउट करने का रहता है. सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू आइडेंटिफाई द इक्वेशन विच नीड्स टू बी डिफरेंशिएटेड. सो t इज इक्वल टू 0 प्लस के ऊपर जो भी इक्वेशन रहता है उसको हम लोग नाम देते हैं. तो इधर मैंने नाम दे दिया है a इक्वेशन को एंड विल डिफरेंशिएट इक्वेशन a विथ रिस्पेक्ट टू t. अभी इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट यू विल गेट माइनस 30 dit by dt minus 4 d2i of t by dt square and that turns out to be 0. So you will get d2i of t by dt square is equal to, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा. सो हियर यू विल गेट 30 dit by dt और डिवाइड बाय हो जाएगा ये माइनस 4. अभी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट t इज इक्वल टू 0 प्लस. सो हियर यू विल गेट d2i 0 प्लस बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 7.5 और इधर आपको आ जाएगा वैल्यू di 0 प्लस बाय dt. क्या di 0 प्लस बाय dt आपने कैलकुलेट किया था? हाँ कैलकुलेट किया था, तो वो कितना था? minus 30. So here we will substitute minus 30 and when you solve this thing this turns out to be 225. But unit क्या रहेगा? ये second derivative है of the current with respect to time. So ये हो जाएगा ampere per second square. So we have calculated the value of current I at t is equal to 0 plus. वो आया था आपका 4 एम्पियर. देन वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ डी आई 0 प्लस बाई डी टी माइनस 30 और डी आई 0 प्लस बाई डी टी स्क्वायर 225 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर. ये टाइप के न्यूमेरिकल्स में अगर आप देखते हैं तो जनरली ऐसा रहता है, अगर आई 0 प्लस पॉजिटिव आया है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो रहता है वो निगेटिव आएगा और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है. जनरली ऐसा फॉलो किया जाता है अगर करंट डायरेक्शन अगर यही सेम इसमें दिखाए गए तो. अगर फर्स्ट वैल्यू अगर आपका निगेटिव आ गया है तो सेकेंड आपका पॉजिटिव आ जाएगा और थर्ड फिर से निगेटिव आ जाएगा. बट बी केयरफुल, यू कैन चेक एक्चुअली ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ओवर देयर. थैंक यू.